डार्क वेब क्रॉनिकल्स इस चैनल की वन ऑफ द मोस्ट देखे जाने वाली वीडियोस में से एक है एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि डार्क वेब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग चीज़ है, मैंने हर बार तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश की है कि डार्क वेब एक खतरनाक जगह भी है। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी होने वाली है जो इस पॉइंट को और ज़्यादा वैलिड प्रूव कर देगी कि डार्क वेब पे तुम्हें सोच समझ के ही कुछ भी करना चाहिए। सैम एक नॉर्मल बंदा था जिसको डार्क वेब के बारे में अपने कुछ दोस्तों से पता चला था। उसके दोस्तों ने उसे बताया कि डार्क वेब पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे तुमको दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिंक्स मिल जाते हैं एंड फिर उस दूसरे वेबसाइट पे तुमको तीसरी वेबसाइट पे जाने के मिलेंगे एंड तीसरी से चौथी पे। ऐसे ही एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि एंडलेस होता है। सैम ने भी इस चीज़ को ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था एंड धीरे धीरे उसको इसका एडिक्शन हो चुका था। इसी बीच सैम को एक ऐसी साइट मिली जहाँ पे वेपन्स और इलीगल ड्रग्स बेचे जाते थे। सैम ने उस वेबसाइट को कुछ देर तक सर्व किया, उसके बाद बोर होकर जैसे ही वो उसे क्लोज करने जा रहा था तुरंत एक पॉपअप ओपन हुआ जहाँ पे लिखा हुआ था दिस इज जस्ट फॉर यू। क्यूरियस होकर सैम ने उस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही उसके पीसी में एक जिप फाइल डाउनलोड होने लगी थी। सैम ने जिप फाइल को डाउनलोड होते देख ये तो समझ गया कि हो सकता है इससे कोई मेलवेयर उसके पीसी में आ जाए या फिर इवन उसकी पर्सनल डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, बट क्यूरियोसिटी के चलते उसने इस पूरे फाइल को डाउनलोड होने दिया। ऑल्दो फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद सैम ने उसे 2 अलग अलग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू स्कैन किया एंड कोई भी थ्रेट या प्रॉब्लम ना निकलने पर उसने उस फाइल को ओपन किया। फाइल ओपन करने के बाद उसने देखा कि उसमें बहुत सारे वीडियोस और फोटोज़ थे जो कि काफ़ी ज़्यादा रैंडम नेम्स से सेव्ड थे। उसने जब उन फोटोज़ और वीडियोस को ओपन करके देखना चालू किया तो उसने ये रियलाइज़ किया कि काफ़ी ज़्यादा रैंडम लोगों के इमेजेस या फिर वीडियोस हैं जो कि बहुत रैंडम काम कर रहे हैं। लाइक कोई बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो कोई सुबह में ब्रश कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई खेल रहा है या फिर इवन कोई लैपटॉप चला रहा है, कुछ भी। सैम ने इन सब चीज़ को देखकर ये रियलाइज़ किया कि ये स्टॉक वीडियोस या फोटोज़ तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी थी वो किसी हिडन कैमरा जैसी थी एंड ऐसा भी लग रहा था कि जो भी इंसान की वीडियो या फोटो ली गई है उसको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता कि उसको कैप्चर किया जा रहा है। ऐसे ही वो फाइल सर्व करते करते सैम को एक ऐसी वीडियो मिली जिसमें एक बूढ़ा आदमी रास्ते में चल रहा होता है। चलते चलते वो एक लड़की को रोकता है एंड उससे कुछ बात करने लगता है। वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते हमें ऐसा लगता है कि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गुस्से में आ रहा है एंड वो लड़की कुछ अनकंफर्टेबल और डरी हुई सी लग रही थी। कुछ देर आगे जब वीडियो बढ़ती है तो हमें अचानक से देखने को मिलता है कि उस बूढ़े आदमी ने गुस्से में आके उस लड़की का सर पास के ही एक दीवार पे इतने ज़ोर से मार देता है कि वो लड़की या तो उसी समय बेहोश हो जाती है या उसकी उसी पॉइंट पे डेथ हो जाती है। सैम ये देखकर पूरी तरीके से डर चुका था एंड उसे एक चीज़ तो ये रियलाइज़ हो चुकी थी कि इस फाइल में जितनी फोटोज़ और वीडियोज़ है ये पूरी तरीके से रैंडम या नॉर्मल तो नहीं है। सैम ने ऐसे एक दूसरा वीडियो ओपन किया जहाँ पे एक लड़का एक लड़की के साथ सेक्सुअल एब्यूज़ कर रहा था एंड इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद उसने उसे जान से मार दिया एंड पास के ही एक ट्रैश कैन में फेंक दिया। इसके बाद ये वीडियो ऑलमोस्ट कई घंटों तक सिर्फ उस ट्रैश कैन को कैप्चर करते हुए रही थी। सैम ने ये वीडियो देखकर पूरी तरीके से डर चुका था एंड उसने बिना कुछ सोचे समझे उस फाइल को डिलीट किया, पीसी को बंद किया एंड तुरंत सोने चला गया। नेक्स्ट डे जब सैम अपने स्कूल में गया तो उसने इस चीज़ के बारे में अपने किसी फ्रेंड्स वगैरह को नहीं बताया। वो पूरे दिन नर्वस और डरा हुआ सा था एंड इसी बीच स्कूल में ही उसे एक अननोन नंबर से पहले तो कॉल आता है तो उसके बाद एक टेक्स्ट मैसेज आता है, बट सैम ने उन दोनों को ही इग्नोर कर दिया था। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं एंड सैम को अब नॉर्मल फील होना शुरू हो जाता है, बट इसी बीच उसी अननोन नंबर से जिसे पहले उससे कॉल और टेक्स्ट मैसेज आया था एक इमेज फाइल आती है। ये फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि सैम की ही थी जब उस दिन वो स्कूल में नर्वस और टेंस्ड होकर बैठा हुआ था। सैम ने ये देख के बिना कुछ सोचे समझे अपना पीसी ओपन किया एंड उसने फिर से उसी फाइल को, उसी जिप फाइल को डाउनलोड किया। इस बार उसने देखा कि ये जिप फाइल इस बार कई जीबीज़ ज़्यादा बड़ी हैं। फाइल डाउनलोड होते ही उसने जब उस फाइल को सर्व करना चालू किया तो उसने एक चीज़ नोटिस की कि इसमें बहुत सारे वीडियोज़ और फोटोज़ अब ऐसे हैं जो कि पहले नहीं थे और उसी फोटोज़ और वीडियोज़ में से एक फ़ोटो सैम की भी थी।